हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन आरक्षी एग्जाम पेपर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यूके पीएससी के द्वारा आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जामिनेशन है वह 9 अप्रैल 2023 को दोस्तों करवाया जाना है। इसी के संबंध में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो कि हुआ था 16 फरवरी 2020 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, आपको बताया कि फॉरेस्ट गार्ड के 3 पेपर हुए हैं। 2 हुए थे 2020 में, उसके बाद एक हुआ था 2021 में, जो कि आपका री एग्जाम था। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का दोबारा से वहाँ पे एग्जाम करवाया गया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम पेपर 16 फरवरी 2020 को हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 2 बजे से 4 बजे तक जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों। और यह पेपर दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग दोस्तों आपका यही पैटर्न अभी यूके पीएससी के द्वारा भी दोस्तों पूछा जाना है। और जो दोस्तों ये एग्जाम पेपर पूछा गया था ना, इस एग्जाम पेपर के बाद में इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो 65 के आसपास में गई थी। तो उस टाइम के हिसाब से दोस्तों इसका लेवल दोस्तों काफ़ी अच्छा लेवल का यह प्रश्न पत्र बनाया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न दोस्तों हिंदी के हैं, 40 प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के, 10 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के हैं लगभग। और यहाँ पे दोस्तों जो 30 क्वेश्चन है अदर आपका करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अब अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? तो बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है दोस्तों क्या? रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, आपका बंटी किस विद्या की रचना है? तो आपका बंटी दोस्तों क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है दोस्तों? महादेवी वर्मा जी का उपन्यास है क्या आपका बंटी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों शुद्ध वाक्य है आपका, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्दों के 4 या 5 भेद माने जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और इसी के साथ साथ क्या संकर शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों अ, ई, उ, री ये आपका दोस्तों मूल स्वर होते हैं। इसमें से ऐ जो दोस्तों आपका होता है यह आपका मूल स्वर नहीं होता है। ठीक है, ऐ क्या होता है? मूल स्वर नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो टिप्पण का दोस्तों आपका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। क्या? मामलों का नियमानुसार निपटाना करना, ये होता है टिप्पण का मुख्य अर्थ है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, दाहिना, आज्ञा या फिर किसान। तो आज्ञा दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका तत्सम शब्द है। कौन सा? आज्ञा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों आपने परिश्रम किया और देखिए यहाँ पे और जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो काव्य रचना दोस्तों जो कुकुरमुत्ता है इसके रचनाकार है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो सरोज भी है दोस्तों, नीरज भी है और जलज भी है। तो कौन सा नहीं है? अम्बुद दोस्तों नहीं है। अम्बुद दोस्तों किसका? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर जो संस्मरण है दोस्तों, यह संग्रह है, इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली दोस्तों आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कब कब है इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, खड़ी बोली हो गया बुंदेली। ये किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा दोस्तों किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति धन आदि दोस्तों इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे कौन सी यण संधि आपकी है? ई उ री के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो शुद्ध शब्द है दोस्तों कौन सा? अंत्याक्षरी। देखिए अंत्याक्षरी आधा नौ और आधा तो आता है। ठीक है, अंत्याक्षरी आपका शुद्ध शब्द है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि समाचार लेखन की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली है दोस्तों कौन सा, उल्टा पिरामिड शैली। कौन सा दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह तीनों ही दोस्तों राजभाषा के प्रयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि अधिकांशतः है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि दोस्तों अधिकांशतः क्या है, आपका यह प्रश्न पूछा गया तो क्या है, वर्णनात्मक है। वैसे दोस्तों देवनागरी लिपि क्या होती है, अक्षरात्मक होती है, ठीक है, अक्षरात्मक होती है, ठीक है। और जो रोमन लिपि होती है वह वर्णनात्मक होती है, लेकिन अक्षरात्मक ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक ही आपका इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं या व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो भी पत्र आपका सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ स्वायत्तशासी निकायों, विदेश सरकारों आदि को लिखा जाता है, इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, सरकारी पत्र। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है जिसका एक ही अर्थ दोस्तों आपका होता है। तो एकार्थी शब्द दोस्तों इसमें से क्या है, आपका एकार्थी शब्द है दोस्तों इसमें से आपका क्या, गंगा। क्या होता है, गंगा दोस्तों आपका क्या है, एकार्थी शब्द है, ठीक है। और इसका एक रूल भी आपने दोस्तों पढ़ा होगा, जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, वह उसके सारे उदाहरण एकार्थी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गंगा क्या है, आपका एकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपका। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन दोस्तों हुआ था कब, 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है। तो कर्क रेखा के सबसे पास वाला शहर कौन सा है दोस्तों, वो है आपका कोलकाता। निम्न ऑप्शन में से सबसे पास जो कर्क रेखा के है वो है दोस्तों क्या, कोलकाता, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है। तो एक नाली भूमि में दोस्तों कितना, 16 मुट्ठी होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो सन 2005 में दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है दोस्तों। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों प्रत्येक वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किया जाता है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 31 मार्च 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों आपको बताइए पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होने वाली यात्रा है, जो कि दिल्ली से दोस्तों शुरू होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद से फिर यहाँ पे आपका तिब्बत वाले एरिया में जाके यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। अगला प्रश्न है आवृत्ति आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग किसका होता है। तो आवृत्ति आयत चित्र का दोस्तों जो आपका आवृत्ति आयत चित्र होता है का मान करने में सबसे ज़्यादा तो अधिक योगदान होता है, वह दोस्तों किसका होता है, ये होता है दोस्तों आपका किसका, बहुलक का। किसका, बहुलक का। अगला प्रश्न है दोस्तों किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो स्वर्ण पदक दोस्तों प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था, पंडित नैन सिंह रावत जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा ग्लोबल आयुर्वेद समिट। दोस्तों उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 का जो आयोजन था वह कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे, कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। क्या गोपेश्वर का नाम क्या है दोस्तों, गोस्थल। गोपेश्वर का पूरा नाम क्या है, गोस्थल है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो आयोग के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया था 16, लेकिन बाद में इसका जो एक क्वेश्चन था दोस्तों इसे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है, सेलाकुई देहरादून में स्थित है, सेलाकुई देहरादून में। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारी ओजोन परत होती है दोस्तों वह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कौन सी, ओजोन परत, ठीक है। और गैस भी पूछा गया है, तो गैस भी आपकी क्या होगी, ओजोन गैस ही होगी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है। तो अनासक्ति आश्रम दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, यह बागेश्वर जनपद में दोस्तों हमारा अनासक्ति आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कौन से अधिकार में सम्मिलित है, ठीक है। तो मानव अधिकारों की दोस्तों जो सार्वभौमिक घोषणा है दोस्तों
ये आपका सम्मिलित रहती है नागरिक अधिकार में भी, राजनीतिक अधिकारों में भी और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में भी, ठीक है। तो मानव अधिकारों के अंतर्गत जो सार्वभौमिक घोषणाएं होती हैं वह सभी अधिकारों में होती है दोस्तों, नागरिक में भी, राजनीतिक में भी और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में भी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों आपका, यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। और उत्तराखंड का या एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में दोस्तों होती है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों, इसका विस्तार उत्तराखंड के 3 जनपदों में पाया जाता है, ठीक है। और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना आपकी होती है दोस्तों कब? 1989 में। कब होती है दोस्तों? 1989 में होती है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो भारत से जो आपका वस्तु निर्यात योजना होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो सभी देश हैं उनको मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया? तो उनको मुख्यतः दोस्तों आपका 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1857 के पश्चात दोस्तों नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है किसे? हेनरी रेमजे को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शून्य मैत्री जो आपका युद्धाभ्यास है 2019 किस किस के मध्य में हुआ था? तो शून्य मैत्री और वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन दोस्तों, ये जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं यह भारत और जापान के मध्य में होते हैं। तो शून्य मैत्री जो अभ्यास था यह भारत और जापान की वायुसेना के बीच में हुआ था, उस टाइम के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को दोस्तों तिलाड़ी कांड हुआ था। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, या रवाई कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। 30 मई 1930 किसके टाइम पे हुआ था दोस्तों? यह आपका नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, पी, क्यू, आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं। पी और आर तथा एस और क्यू क्या है? साझेदार हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो क्यू किस दिशा में मुख करके बैठेगा? अब आपको बताया दोस्तों कैरम में आपके क्या होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। अब जो आर है ना आपका, आर आर जो है देखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि आर जो है दोस्तों, आर यह आपका पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है। अब और जो एस है वह आर के दाईं ओर बैठा है, एस यानी कि जो है आर के दाईं ओर बैठा है। बाकी आपको पता है आर और पी क्या है? साझेदार हैं, और एस और क्यू भी क्या है दोस्तों? आपका साझेदार है। ये दोनों साझेदार हैं और ये दोनों साझेदार हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है? तो जो क्यू है ना दोस्तों आपका, क्यू यह उत्तर दिशा में मुख करके बैठा हुआ है। क्यू क्या है? ऊपर की ओर का, यानी कि उत्तर दिशा में मुख करके बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था दोस्तों 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेव प्रथम ने। किसने? कृष्णदेव प्रथम ने। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर सौंपा गया था 11 मार्च 2014 ईस्वी को। 10 मार्च 2014 को दोस्तों सौंपा गया था। कब? 10 मार्च 2014 को, ठीक है। 10 या 11 है दोस्तों, वैसे 11 आंसर था आपका, ठीक है। 11 ही सही करिएगा आप, 11 मार्च, ठीक है। तो 11 मार्च को ये सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो कार्य के बदले अनाज जो कार्यक्रम था दोस्तों, यह भारत में 1977-78 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत दोस्तों उत्तरकाशी जनपद को आपका कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो सीरीज ए में दोस्तों, श्रेणी ए में आपका क्या उत्तरकाशी जनपद को रखा गया है। कौन सी श्रेणी में? श्रेणी ए में, ठीक है। और एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। इसमें से उत्तरकाशी जनपद को श्रेणी ए में दोस्तों रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर
कौन थे? तो लद्दाख के दोस्तों जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन थे? राधा कृष्णा माथुर जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल कौन सा है? तो विष्णुप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा तथा धौलीगंगा नदी का संगम होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा तथा मंदाकिनी का होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा तथा कर्णगंगा या पिंडर का होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपको इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में दोस्तों फिर 5 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 में 6 जोड़ोगे 23 हो जाएगा, 23 में 7 जोड़ोगे 30 हो जाएगा और 30 में 8 जोड़ोगे 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सीरीज आपकी चल रही है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अंतरिम विधानसभा का दोस्तों जब गठन हुआ था 9 नवंबर मतलब जो 9 नवंबर सन 2000 को, तो उस टाइम पे विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये कुल कितनी थी दोस्तों? 30 थी, ठीक है। उस टाइम पे कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं यानी कि बाएं से जो आपका 25वां अक्षर होगा, जो कि क्या होता है दोस्तों आपका? वाई होता है। 25वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, इसके बाएं 13वां अक्षर दोस्तों कौन सा होगा? तो ये होगा एल। कौन सा होगा दोस्तों? एल होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? ठीक है। तो उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का दोस्तों आपका जो शीर्ष निकाय है वो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। क्या है? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम्या है, ग्राम्या संबंधित दोस्तों किससे? जलागम संरक्षण से, ठीक है। तो जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना से संबंधित है ग्राम्या योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारावाहों को क्या कहा जाता था? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो उच्च हिमालयी चारावाह होते थे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें दोस्तों बुग्याल नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बुग्याल नाम से इसे जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ओपीईसी का दोस्तों जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? वह दोस्तों स्थित है कहाँ पे? आपका वियना में। क्या? ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वियना में स्थित है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि ये ओपीईसी होता क्या है? ठीक है। ओपीईसी दोस्तों आपका होता क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ओपीईसी दोस्तों मुख्यतः आप ये कह सकते हैं, इसे ओपेक भी बोलते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उसका एक ये संगठन है दोस्तों। और ओपेक का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1960 सितंबर में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ओपेक का, ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह वियना में दोस्तों स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वियना में दोस्तों ओपेक का मुख्यालय स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है वियना ऑस्ट्रिया में, तो वियना आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो लाल कुर्ती बाजार दोस्तों कहाँ? रानीखेत में दोस्तों लाल कुर्ती बाजार स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उसका दोस्तों जो सही कालक्रम है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह है और असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये इनका दोस्तों सही क्रम है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि आपका जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1917 में दोस्तों यह शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। और जो आपका खेड़ा आंदोलन था दोस्तों, यह खेड़ा आंदोलन भी आपका 1918 के आसपास में हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1917 के दोस्तों लास्ट में हुआ था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी दोस्तों 1917 के लास्ट में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी दोस्तों आपका 1918 में हुआ था मेनली, ठीक है। यानी कि ये भी 1917 ही है लेकिन मुख्यतः 1918 माना जाता है। और असहयोग आंदोलन जो था आपका वह 1921 के आसपास, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-21 दोनों ही याद कर लीजिएगा। 1920 भी है 21 भी है असहयोग आंदोलन में, ठीक है। 20-21 आप नॉर्मली याद रख लीजिएगा, वैसे 20 से इसका प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में दोस्तों कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है दोस्तों। पंडित हरगोविंद पंत जी और बद्री दत्त पांडे जी, इन दोनों ने ही दोस्तों भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, दोनों ने ही भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो भारत में दोस्तों जो भूमि सुधार आपका कार्यक्रम है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मध्यवर्तियों की समाप्ति भी है, पट्टेदार व्यवस्था में सुधार करना है, भूमि जोतों की अधिक उच्चतम सीमा निर्धारण करना है, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी दोस्तों क्या हैं? भूमि सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई? कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष मतलब की गई थी? किसके लिए? भूमि प्रयोग के लिए, वन के लिए, पानी के लिए, या फिर पर्यावरण के लिए? तो जो कुमाऊं एसोसिएशन है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी किसके लिए? वनों के लिए। कब? 1916 में। किस प्रकार की समस्याओं के लिए? वनों की समस्याओं के समाधान हेतु दोस्तों कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ठीक है, किसके? वनों की समस्याओं के समाधान हेतु। अगला प्रश्न दोस्तों उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत की क्या रैंक थी? तो उस टाइम पे जो 64वां दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक था 24वां, उसमें दोस्तों भारत की रैंक थी 11वीं। अब दोस्तों आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो आपका 2022 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैंने करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन कराया भी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम दोस्तों कब बना था? 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड में आपका पंचायती राज अधिनियम बनकर लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो भारत में हरित क्रांति के दौरान दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए दोस्तों आपका उपयुक्त सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। उच्च पैदावार किस्म के बीजों का, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग का और आधुनिक तकनीक यानी कि मशीनरी आदि का इसमें प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंड तथा सवर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो मुंड तथा सवर नाम से जानी जाने वाली जो कुमाऊं की प्राचीन जाति है दोस्तों, वो हो जाएगी दोस्तों कौन सा? कोल जाति। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2019 में दोस्तों जो आपका राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार था दोस्तों, यह इन सभी को दोस्तों प्रदान किया गया था। कौन? ग्रेटा थुनबर्ग, अमीना ताऊ हैदर और गोऊ जियान मेई को। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। ठीक है, आंसर की में इसका आंसर गलत दिया गया था, लेकिन 1982 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें से आपको लुप्त संख्या दोस्तों बतानी है, तो 2 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे 4 धन 16 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो 9 धन 81 हो जाएगा 90। ठीक है, ऐसे 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 25 और 1 26 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? ठीक है, वैसे दोस्तों इसके आंसर दोनों है पाल और कत्यूरी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर कत्यूरी ही माना था। ठीक है, अस्कोट वैसे कत्यूरियों की एक शाखा दोस्तों पाल राजवंश ने अस्कोट को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन कत्यूरी ही आयोग ने इसका आंसर माना था, लेकिन पाल भी है। ठीक है, दोनों ही याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो डचों ने दोस्तों बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी कहाँ पे? चिनसुरा में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो प्रताप शाह को दोस्तों, जिसने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की स्थापना करी थी, इसी को टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर शुरू करने के श्रेय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे? प्रताप शाह को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो वायुमंडल में दोस्तों जो समताप मंडल होता है उसमें तापमान स्थिर रहता है। समताप आप समझ सकते हैं। अगर आप दोस्तों अलगोजा किससे बजाया जाता है? तो अलगोजा दोस्तों क्या मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा क्या होता है? बांसुरी की तरह ही होता है, क्या मुंह से दोस्तों बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 11 जनवरी 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो ब्रांडिस गेट दोस्तों आपका क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है उत्तराखंड में वनों का इतिहास। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। पिछली बार के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में इसी वीडियो से दोस्तों आपके 14 के आसपास में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 10 से 14 प्रश्न पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो FRI है हमारा इसके देहरादून, इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ब्रांडिस गेट है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और जितना बजता है दोस्तों घड़ी भी उतना ही बार बजती है।
तब 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो 12 घंटे में दोस्तों घड़ी आपकी 14 बार बजती है, तो 24 घंटे में आपका कितने बार बजेगी, 14 गुणा 14, ठीक है। टोटल आप दोस्तों कितना 156 बार दोस्तों आपकी घड़ी बजेगी, कितना 156 बार है, ठीक है। या आप अलग तरीके से भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है इसके। अगला आपका प्रश्न है, या आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके भी दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को कब मंजूरी दी थी। तो भारत सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए जो आपकी राष्ट्रीय नीति है, इसे किस वर्ष मंजूरी दी थी। इसे दोस्तों आपका 2007 ईस्वी में दोस्तों मंजूरी दी थी। कब, 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मल ईयर्स में अगर आप चलते हैं तो एक साल बाद आपका एक दिन बढ़ जाता है, और लीप ईयर में आपका 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 2007 को क्या होगा, सोमवार होगा, 2008 को क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। अब 2008 आपका क्या है, लीप वर्ष है, तो 2009 में क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। और 2010 पूछा गया है, तो 2010 को हो जाएगा क्या, शुक्रवार। शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम बाई किसे कहा जाता है। तो कुंवर सिंह नेगी जी को दोस्तों क्या गढ़वाल का हातिम बाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथककृत किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो जो आपका भारत शासन अधिनियम था दोस्तों 1935, उसके तहत दोस्तों वर्मा को भारत से पृथक किया गया था, ठीक है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लामण गीत किससे संबंधित है। तो लामण दोस्तों जो आपका गीत है वह किससे संबंधित है, महिला गीत से, विवाह गीत से, प्रेम गीत से, या कृषि गीत से। तो लामण जो है दोस्तों आपका क्या है, प्रेम गीत से संबंधित है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रतिकर्ष और दोस्तों जो आपके अपकर्ष कारक होते हैं, यह प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब आया था। तो 18 सितंबर 1880 ईस्वी को दोस्तों आपका क्या हुआ था, नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड की क्लासेस में करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे कि सर और क्वेश्चन पेपर ही बना दीजिए, दो अन्य पेपर हुए थे आपके फॉरेस्ट गार्ड के, तो मैं उनकी भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर जी, या जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। अगला हमारा प्रश्न है, रावण की तपस्थली बैराज कुंड कहाँ स्थित है। तो बैराज कुंड दोस्तों कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए दोस्तों जो कृषि संकट का सिद्धांत है दोस्तों, यह किसके द्वारा, इरफान हबीब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, कोई तोता काला नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्या देखिए, जो तोता है पैरट है, यानी कि कोई भी तोता क्या है, काला नहीं है, कोई भी तोता काला नहीं है, ठीक है। और क्या है, सारे कौवे काले हैं, ठीक है। सारे जो कौवे होंगे दोस्तों, सारे जो कौवे होंगे क्या होंगे, वह काले होंगे। तो अंदर वाला हो गया कौवा, ये हो गया दोस्तों काला, और ये हो गया क्या, तोता। आप देखिए कंक्लूजन पढ़िए दोस्तों, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। उपयुक्त के आधार पे कौन सा निर्णय सत्य है, आपसे दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप देखिए कुछ कौवे तोता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कौवे यहाँ है, कौवे काला और तोते का कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कौवे तोता नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। कोई भी कौवा तोता नहीं है। अब देखिए ये दोस्तों आपका क्या है, कौवा है। अब जब काला ही तोता नहीं है, कोई भी काला तोता नहीं है, तो कोई भी क्या होगा दोस्तों, कोई भी कौवा आपका तोता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर था, ठीक है, कि कोई भी कौवा तोता नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ हो सकती थी ऐसे वैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोड़िए। अगर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल दोस्तों कहाँ, गुजरात में आपका स्थित है क्या, लोथल। अगला प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था वह एक इंग्लिश मीडियम बुक से दिया गया था। श्रीनगर गढ़वाल धनुष तीर्थ कहा गया था। वैसे धनुष तीर्थ दोस्तों कहा जाता है किसे, टिहरी को, ठीक है। टिहरी गढ़वाल को धनुष तीर्थ नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर श्रीनगर माना था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों को पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है, ठीक है। तो स्वेज नहर के दोस्तों दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन युग्म है वह कौन सा है दोस्तों, वह है आपका पोर्ट सईद तथा तैंपिक। कौन सा, पोर्ट सईद तथा तैंपिक जो है वह स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जयघोष
क्या है, तो दोस्तों जय बद्री विशाल आपका क्या है, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष है। और कुमाऊं राइफल्स का क्या है दोस्तों, या कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है, तो कालिका माता की जय या हाट कालिका माता की जय दोस्तों, उनका क्या है, युद्ध जय घोष है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है, क्या, सीमांत गांधी के नाम से। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है, तो मैं तो दोस्तों भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास स्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी। तो इसमें से दोस्तों जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए। तो नाबार्ड आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते थे, तो मालाबार तट से दोस्तों, या मालाबार क्षेत्र जो कि आपका केरल में पड़ता है, वहां से दोस्तों आपका क्या, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल चुने जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा, उस टाइम के दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी दोस्तों करी है कब, इसी वर्ष 2023 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त दोस्तों जो रिंगाल है उसका वानस्पतिक नाम है क्या, किम्नो बम्बूसा फलकाटा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राम 12 किलोमीटर क्या है, दक्षिण की ओर चलता है, राम जो है 12 किलोमीटर क्या है, दक्षिण की ओर चलता है, तथा दाईं ओर मुड़कर दोस्तों क्या है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और क्या 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है और क्या है, 12 किलोमीटर आपका चलता है। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो राम जो है अपने आरंभिक स्थान यहाँ से दोस्तों कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है, तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, वासुकी ताल कहाँ स्थित है, तो वासुकी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केदारनाथ धाम के निकट, केदारनाथ से ऊपर है दोस्तों, 5-6 किलोमीटर ऊपर है वासुकी ताल। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने क्या है, राम ने जो है मोहन से कहा, मोहन से क्या कहा, कि तस्वीर जो है इसके पिता जो हैं वह मेरी माँ, यानी कि उसी की माँ के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसके जो पिता हैं, तस्वीर के जो पिता हैं वह इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर किसकी है, प्रश्न आपसे पूछा गया है वह तस्वीर दोस्तों किसकी है, तो वह तस्वीर होगी किसकी दोस्तों, राम की लड़की की। आप देखिए कैसे होगी, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने क्या है, मोहन से कहा कि क्या, ये जो तस्वीर है इसके पिता, इसके जो पिता हैं मेरी माँ, यानी कि राम की जो माँ है उसका इकलौता पुत्र कौन है, राम है, उसके इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों, राम के क्या है, इकलौते पुत्र है, यानी कि वो कौन हो गया, राम हो गया। तो वह तस्वीर किसकी होगी दोस्तों, ठीक है, वह तस्वीर क्या होगी, राम की लड़की की होगी, ठीक है, लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद आश्रम दोस्तों आपको कहाँ स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। और कौन सी ताल के किनारे दोस्तों, श्यामला ताल के किनारे स्थित है आपका स्वामी विवेकानंद आश्रम, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2020 में जो फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम पेपर हुआ था 16 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उसका दोस्तों सॉल्यूशन है। बाकी आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर भी है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर बताइएगा, वरना मैं क्या करूंगा कि जो 2 पेपर्स दोस्तों और बचे हुए हैं वह भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि जो 2 पेपर हैं फर्स्ट शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का वो आप लोगों को करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। अगर आप लोगों के रिव्यूज़ दोस्तों आएंगे करवाने हैं तो मैं वो दोनों पेपर भी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे लगभग उत्तराखंड दोस्तों मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, ठीक है। हिंदी भी दोस्तों लगभग हो चुका है अगर आपने पोस्टमार्टम क्लासेस देख ली अच्छी तरीके से, तो ठीक है। बाकी दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको आजकल कंटिन्यूसली करवा रहा हूँ, तो आप इन करंट अफेयर्स को जरूर देखते हुए जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी हाल ही में जो एग्जाम पेपर्स हुए थे उसमें करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड के भी और ऑल इंडिया के भी, तो इसलिए आप लोग जरूर इनको पढ़ लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।